नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट जी के क्लास में। दोस्तों आज हम नार्को टेस्ट के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट क्या है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव में अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं, जबकि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर सच नहीं बताते हैं। तो ऐसे अपराधियों से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि देश की क्राइम एजेंसी सीबीआई भी अपने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो सच को सामने लाता है। ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता देता है। कई केस में अपराधी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट आदि की मौजूदगी में किया जाता है। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है। ये दोनों के बीच की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति ज़्यादा बोल भी नहीं पाता है। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका एक टेस्ट लिया जाता है। चूँकि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इस कारण वह सवालों का जवाब घुमा फिरा के भी नहीं दे सकता है, यानी वह काफ़ी हद तक सच बोलता है। आपको बता दें कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वह आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात करनी पड़ती है। आधी बेहोशी की अवस्था में आदमी न चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मुख्य काम होता है। यहाँ पर व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे फूल, पत्ते, पहाड़ आदि दिखाया जाता है। इसके बाद उस केस से जुड़े तस्वीर दिखाई जाती है। फिर व्यक्ति की बॉडी को रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है, इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई ज़रूरी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या है। वर्ष 2010 में केजी बालकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है, उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी जरूरी है। यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।